हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक, हमें इसमें वेग व्यंजक दिया गया है R इज इक्वल्स टू के। ए की सांद्रता ये इसकी है हाफ और इसकी है 3/2। सेकेंड क्वेश्चन है, ए की सांद्रता 3/2 और बी की है -1। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें हमें कोटि की गणना करनी है। हमें पता है अगर हमें अभिक्रिया की कोटि निकालना हो तो इनकी जो घातांकें होती है, ये घातांक और ये घातांक, इनकी घातांकों को जोड़ना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएगा R इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर हो जाएगी हाफ, यहाँ पर इसकी घातांक है हाफ, प्लस यहाँ पर इसकी घातांक है 3/2। तो 3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4/2 यानी 2। ये है एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम किसी वेग व्यंजक अगर हमें दिया गया है तो हम उसकी अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि बराबर 3/2। यहाँ पर देखिए इसका घातांक जो है वो -1 में है, तो यहाँ पर आएगा -1। तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर /2/1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 - 2 इज इक्वल्स टू हो गया हाफ। यानी कि यह एक अर्ध कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर हाफ इसकी अभिक्रिया की कोटि आ रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे अर्ध कोटि की अभिक्रिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर इसकी जगह पर, जैसे यहाँ पर वेग व्यंजक दिया गया है, इसकी जगह पर कोई अभिक्रिया भी दी जा सकती है और इसके लिए पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। यहाँ पर वेग स्थिरांक दिया गया है, यानी कि k का मान केवल दिया गया है। यहाँ पर वेग व्यंजक नहीं दिया गया है, इसमें केवल वेग स्थिरांक दिया गया है। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे? हम इसको पता लगाएंगे, इसका जो मात्रक है उसको देखकर हम वेग स्थिरांक, इसका जो मात्रक दिया गया है उसको देखकर हम अभिक्रिया की कोटि की पहचान करेंगे। इसके लिए एक सूत्र आता है, k इज इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये एक सूत्र आता है। यहाँ पर भी देखिए k इज इक्वल्स टू है, यहाँ पर भी k इज इक्वल्स टू, यानी हम इन दोनों को बराबर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मात्रक है ये। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n सेकेंड की पावर -1 इज इक्वल्स टू लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये है हमारे पास में। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए सेकेंड इनवर्स है, यहाँ पर भी देखिए सेकेंड इनवर्स है। तो अगर हम इसको काटते हैं तो ये इस तरह से कट जाएगा और पीछे बचेगा ये और ये वैल्यू। इस वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है मोल अपॉन लीटर 1 - n इज इक्वल्स टू लीटर ऊपर आएगा क्योंकि ये प्लस में है, अपॉन मोल, इसकी पूरे की पावर मान लेते हैं 1। ये हमारे पास में आया है। अगर हम इसको इसके जैसे लिखना चाहें तो यहाँ पर ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर इस पूरे की पावर -1। तो इसकी पावर, ये दोनों सेम है, आप देख सकते हैं ये और ये, लेकिन इनकी पावर्स जो है, घातांक जो है वो अलग अलग है। हम इससे निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - n इज इक्वल्स टू -1, या फिर n इज इक्वल्स टू यदि हम देखें तो यहाँ पर आएगा 2। या इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया, इस वेग स्थिरांक के लिए अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो होगी n इज इक्वल्स टू 2। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, k इज इक्वल्स टू 3 ×
10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर केवल हमें सेकेंड इनवर्स ही दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर है मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। इससे ये कट गया, तो यहां पर आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, इसकी पूरे की पावर है 1 - n, या फिर हम सिर्फ घातांक को देखें तो यहां पर हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है और इसमें हमें अभिक्रिया की कोटि दी गई है। अब इसके लिए इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमें इसमें इसका मात्रक निकालना है कि इनका मात्रक वेग स्थिरांक का जो मात्रक है इसके लिए क्या होगा। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है कि इनमें दोनों में हमें मात्रक निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया की कोटि दे दी गई है, हमें इसका निकालना है मात्रक। वो भी हम इसी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो n दिया गया है ये दर्शाता है अभिक्रिया की कोटि को। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू है अभिक्रिया की कोटि। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हमें अभिक्रिया दे दी जाए और हमें वेग स्थिरांक का वेग का मान दे दिया जाए जिसमें हमें अभिक्रिया की कोटि पता चल रही है। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है r इज इक्वल्स टू, अभिक्रिया की कोटि n इज इक्वल्स टू है 2। अब हमारे पास n इज इक्वल्स टू आ गया है जो कि है 2, तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 है। हमने एक फॉर्मूला देखा था k इज इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर, इस पूरे की पावर 1 - n। यहाँ पर ये n जो है ये इसको दर्शा रही है अभिक्रिया की कोटि सेकेंड इनवर्स। अगर हमें मात्रक ज्ञात करना है तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर 1 - 2। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है 2, तो हमने n की जगह पर लिख दिया है 2 सेकेंड इनवर्स। 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसका मात्रक जो है वो आएगा मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये होगा इसका मात्रक। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है C2H5Cl, ये चेंज हो रहा है C2H4 और HCl में। यहाँ पर इसका वेग दिया गया अभिक्रिया की कोटि, इसका वेग का मतलब यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि दी गई है। यहाँ पर इसका घातांक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया की कोटि है, प्रथम अभिक्रिया कोटि है। अगर हमें इसके लिए मात्रक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 1 दिया गया है तो n इज इक्वल्स टू है 1। जैसे यहाँ पर हमने इस सूत्र में मान रखा है अभिक्रिया की कोटि का, उसी तरह से इसमें भी रखना है। तो k इज इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। ये होगा 1 - 1 मीन्स 0, तो ये पूरा हो गया 0। पीछे क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, जो कि हमें पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें है, एक अभिक्रिया 2NH3 प्लेटिनम की उपस्थिति में ये N2 और 3H2 उत्पाद बनाता है। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता लिखो। अभिक्रिया की कोटि इसके लिए 0 होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, क्योंकि अभिक्रिया की दर जो है वो उसके क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उत्प्रेरक की वजह से इसका वेग बढ़ता है। तो इसके लिए अभिक्रिया की कोटि 0 होगी, जबकि यहाँ पर अणुसंख्यता जो है वो होगी 2। K की यूनिट हमको लिखना है, तो हमें पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यूनिट होती हैं
सेकेंड इनवर्स, तो इसके लिए हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। फिर देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, से बोलना पड़ेगा। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक अभिक्रिया 2NH3 प्लेटिनम की उपस्थिति में N2 और H2 बनाती है। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता लिखो। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इसके लिए अभिक्रिया की कोटि होगी 0, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया गया है। जिस अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयोग में लिया जाता है उसकी अभिक्रिया की कोटि 0 होती है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 0 होगी, जबकि अणु संख्यता जो है वो यहाँ पर होगी 2। K की यूनिट, यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है। यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक जो होगा वो होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर इसका मात्रक होगा, क्योंकि यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मात्रक ये होता है। हम इसको निकाल भी सकते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, K = मोल अपॉन लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर अगर हम n लिखें, n यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर n है 0। अगर यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था RBSE 2013 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? ये दोनों क्वेश्चन एक ही साल में पूछे गए थे। इनका हमें मात्रक लिखना है, तो इनके लिए मात्रक क्या हो जाएगा? हम इनका मात्रक इस सूत्र के अनुसार निकाल भी सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। शून्य कोटि के लिए होता है ये, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है सेकेंड इनवर्स। इसके लिए यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 = 1 - 1 होता है 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0, सेकेंड इनवर्स रह जाएगा इसका मात्रक। 6th नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? इस अभिक्रिया की कोटि हम इसके मात्रक से निकालते हैं, इसकी यूनिट से निकालते हैं। तो इसकी यूनिट है ये, तो यहाँ पर यूनिट किसकी जैसी है? इसकी यूनिट है शून्य कोटि की अभिक्रिया जैसी, शून्य कोटि की अभिक्रिया जैसी इसकी यूनिट है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि है 0। निम्न अभिक्रिया की कोटि बताइए। कृत्रिम नाभिकीय क्षय, कृत्रिम नाभिकीय क्षय, और एक और क्वेश्चन है N2O5 का अपघटन। ये दोनों ही एक प्रकार की रिएक्शंस हैं, एक प्रकार की रिएक्शंस हैं, यानी कि ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। एक होता है तीव्र गति से अभिक्रिया और एक पद होता है मंद गति से। दो पदों में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक ही अभिक्रिया के पद पर निर्भर करता है, जो कि होती है मंद गति से। तो मंद गति से होने वाली अभिक्रिया है, उसके वेग पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। इसलिए इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए ही अभिक्रिया की कोटि जो है वो होगी प्रथम कोटि। इसके लिए भी प्रथम कोटि, क्योंकि यह दो पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। इसके लिए भी प्रथम कोटि, क्योंकि ये भी अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होने वाली है। अभिक्रिया का वेग केवल एक पद पर निर्भर करता है, जो कि होता है मंद गति का पद। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है अमोनिया का वियोजन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम की उपस्थिति में। अगर कोई अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की सहायता से संपूर्ण होती है तो उस अभिक्रिया का वेग जो है वो, उसकी अभिक्रिया की कोटि जो है वो 0 होगी, यानी कि उस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब इसका होगा अभिक्रिया की कोटि 0 कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया उत्प्रेरक के कारण संपूर्ण हो रही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एथीन का हाइड्रोजन प्लेटिनम की उपस्थिति में, इसमें भी एक उत्प्रेरक प्रयोग में लिया गया है, तो यह भी एक 0 कोटि की अभिक्रिया है।
ये भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।